बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं और नेपरा ने कराची के अवाम को एक और झटका दे दिया कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 5 रुपए 76 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। महंगाई के मारे शहरी हुकूमती इक़दामात पर बरस पड़े। बोले हुक्मरानों को सिवाय महंगाई करने के कोई काम नहीं आता। आपको बताते चलें, नेपरा ने कराची के अवाम को एक और झटका दे दिया कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 5 रुपए 76 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। चक्की में पिसे अवाम पर एक और बिजली गिरा दी गई। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 5 रुपए 76 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली मई और जून की 2 माहाना एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक मई के एडजस्टमेंट के तहत 2 रुपए 59 पैसे फी यूनिट महंगी की गई। जून की एडजस्टमेंट के तहत 3 रुपए 17 पैसे बिजली महंगी की गई। मई का इजाफा अक्टूबर में और जून का नवम्बर में वसूल किया जाएगा। बिजली मजीद महंगी होने पर अवाम ने सख्त बरहमी का इजहार कर दिया। शहरियों का कहना है कि हुक्मरानों ने जुल्म की इंतहा कर दी। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली की कीमतें न सिर्फ कम बल्कि पंजाब की तरह सिंध में भी रिलीफ फराहम किया जाए। नेपरा ने कराची के अवाम को एक और झटका दे दिया कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 5 रुपए 76 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली मई और जून की एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। शहरियों ने इजाफे को मुस्तरद किया है। मज़ीद जानेंगे मीर कैरियर से बताइएगा। जी बिल्कुल, नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए मई और जून के महीनों के लिए बिजली के बिलों में तकरीबन 5 रुपए 76 पैसे मज़ीद महंगी कर दी है, जो कि एडजस्टमेंट की मद में वसूल किए जाएंगे। मई और जून के जो बिल हैं उनमें जो इजाफा हुआ है 5 रुपए 72 पैसे, ये तकरीबन अक्टूबर और नवंबर में वसूल किए जाएंगे, जो कि आवाम पर बोझ डलेगा, कराची के आवाम पर बोझ डलेगा। अंकल बताएगा कि कितना बिल महीने का आता है आपका? आज 5 रुपए 76 पैसे मजीद बढ़ाए गए। मैंने जो है ना बिल को, बिजली को कम इस्तेमाल के लिए मैंने 12 वाट का पंखा लगाया हुआ है, जो बैटरी पे चलता है ना, उसको एडाप्टर पे लगाया हुआ है। उसके बावजूद मेरे ये पूरे महीने में 40 यूनिट जले और 5000 रुपये का बिल आया। तकरीबन 125 रुपये फी यूनिट पड़ा वो मुझे। और ये बिल भी आप देख सकते हो, जो है ना ये आपके सामने क्या समझ, ये अभी जो है ना ये भरा है, लेकिन ये है कि ये बिल बहुत ज़्यादा है और ये हमसे अफोर्डेबल नहीं है। ठीक है, उनका कौन जिम्मेदार है? उनकी जिम्मेदार है हमारी ये हुकूमत ही है ना। जब हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारी इंडस्ट्रियां बांधे, हमारी मजदूरियां बांधे, हमारे कंस्ट्रक्शन बांधे, तो वो बच्चे लोग, मजदूर लोग कहाँ जाएंगे? वो कहाँ काम करेंगे? उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कम से कम सिंध हुकूमत इस मामले को देखे। सिंध हुकूमत कोई छोटे दुकानदारों को रिलीफ दें, शहरियों को रिलीफ दें, क्योंकि ना सिर्फ घरेलू सार्फिन बल्कि जो कारोबारी हजरात हैं वो भी बिजली के बिलों से तंग आ चुके हैं, लोड शेडिंग से तंग आ चुके हैं। उनका मुतालबा है कि हुकूमत इस मामले पर नोटिस ले और बिजली के बिलों में फौरी तौर पर कमी की जाए। जी। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी खजाना का इजलास में कमेटी रुकन मोहसिन अजीज ने 5000 रुपए का नोट खत्म करने की तजवीज़ दी। कहा कि 5000 का नोट करप्शन समेत दीगर मसाइल की वजह बन रहा है। 5000 का नोट खत्म होना चाहिए, ये मामला पार्लियामेंट में भी उठाया गया था। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा 5000 रुपए के नोट खत्म करने की भी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं आई। इस हवाले से पहले भी तजावीज़ आती रही मगर इस तजवीज़ को नहीं माना गया। इसलिए भी जो नए डिज़ाइंस के नोट लाए जा रहे हैं इसमें भी 5000 का नोट शामिल है। प्लास्टिक के नए नोट लाने के लिए काबीना से मंजूरी ली जाए। प्लास्टिक करेंसी के लिए देखा जाएगा कि इसकी उम्र क्या है, इसकी फ़ी नोट लागत क्या है और सिक्योरिटी फीचर किस कदर पायदार और तवील हैं। अभी हमने टेस्ट करना है, इसलिए इब्तदाई तौर पर एक नोट प्लास्टिक करेंसी में मुतारिफ करवाना चाह रहे हैं। अगर ये नोट पायदार और इसके सिक्योरिटी फीचर लॉन्ग टर्म हुए तो हम मुतारिफ करवाएंगे, वरना ये शायद काबिल अमल ना हो। रेड लाइन मंसूबे पर काम के बायस वाटर कॉरपोरेशन की पानी की लाइनों में लीकेजेस। गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड पर पानी के लाइन में वॉल्स की तब्दीली का काम जारी है। मजीद तफसीलात जानेंगे एहसन अब्बासी से। एहसन बताइएगा, काम कब तक मुकम्मल होगा? जी बिल्कुल, वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से अल हिलाल सोसाइटी में जो है ये वॉल की तब्दीली का अमल किया जा रहा है। माजी में कई बार जो है वॉल की लीकेज के बायस जो है पानी का लाखों गैलन ज़िया का सामना हुआ, जिससे सड़क पर जो पानी खड़ा हुआ वो भी ट्रैफिक हादसात का सबब बना और इदारे को भी नुकसान हुआ। साथ साथ आवाम के तक पहुंचने वाला पानी भी जो है वो सीवरेज के नालों में मिलता रहा, जिसके बायस जो है ओल्ड सिटी टंग बैंड GMT की 66 इंच की लाइन में जो है
उसके डाया का वॉल जो है नस्ब किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 24 घंटे का वक्त दरकार है क्योंकि काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके काम मुकम्मल होने के बाद वो जो इलाके मुतासिर हुआ करते थे वॉल कंट्रोलिंग सिस्टम से जो है उनका पानी जो है वो बेहतर अंदाज में मसाफी फरामी जो है वो मुमकिन हो सकेगी, जिसमें गुलशन इकबाल टाउन होगा, जमशेद टाउन, चनेसर टाउन, लियारी टाउन, किमाड़ी टाउन, लैक्साबाद टाउन के साथ साथ बताया जा रहा है कि नाजमाबाद टाउन की पानी की जो सप्लाई है वो मसाफी फराम करने में जो है मदद हासिल हो सकेगी। साथ साथ वॉल की तब्दीली का काम वाटर ट्रंकमैन कॉर्पोरेशन की जानिब से किया जा रहा है। 24 घंटे में तमाम काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। इस दौरान जब लीकेज का सामना होता था इस लाइन को तो शट डाउन कराया जाता था। धाबी चीजें जैसे इलाके की जो शहर भर की डिस्ट्रीब्यूशन का अमल है वो मुतासिर होता था। अब वॉल की नष्ट होने के बाद जो है शट डाउन नहीं कराना पड़ेगा धाबी जी पंपिंग स्टेशन से, और जो शहर की डिस्ट्रीब्यूशन का अमल है वो मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध गवर्नमेंट के ऐलान के बावजूद यूसीस और टाउन हुकूमतों के बहाना शेयर्स में इजाफा न हो सका। मुलाजमीन के लिए खतरे की घंटी बज गई। चेयरमैन नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन कहते हैं कि OZT फंड में इजाफा ना हुआ तो आइंदा बढ़ी हुई तनख्वाहों की अदायगी मुश्किल हो जाएगी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। तरक्याती काम हो या मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी, यूनियन कमेटियों और टाउन हुकूमतों के लिए मसला बन गया। सिंध हुकूमत की जानिब से रवा माली साल के बजट में बल्दियाती इदारों के बजट में 30 से 50% इजाफे के ऐलान पर 2 माह भी अमल ना हो सका। चेयरमैन नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन आतिफ अली खान ने सूरत हाल को इंतहाई गंभीर करार दे दिया। जी बिल्कुल, देखें कुछ जो पैसे हमारे पास से थे उससे हमने 1 और 2 महीनों की तनख्वाहों का तो लोगों का इंतज़ाम कर दिया है, लेकिन आगे चल के हमारे लिए भी ये मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि जाहिर सी बात है कि अगर जब वो पैसे हमारे इस तनख्वाहों में जाएंगे तो हम जो अवामी खिदमात और जो हमने अपना डेवलपमेंट का बजट रखा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। टाउन अफसरान बोले जैसे तैसे करके शॉर्ट फॉल दूर करके मुलाजमीन को बढ़ती हुई तनख्वाह दी। ऐलान करदा माहाना शेयर ना बढ़ा तो फैसले पर कायम रहना नामुमकिन हो जाएगा। जी OZT के इजाफा न होने की वजह से सबसे पहले तो हमें मुश्किलात जो है तरक्याती काम कराना के हवाले से, और दूसरा ये है कि हुकूमत सिंध की जो बढ़ी हुई तनख्वाह थी वो इस माह हमने अदा कर दी है, मगर अगर ये OZT बढ़ा के नहीं दी गई तो आने वाले माह के अंदर हमें ये मुश्किलात पेश आ सकती हैं तनख्वाहों की बढ़ी हुई तनख्वाहों की अदायगी के हवाले से। टाउन हुकूमतों का कहना है कि बल्दियाती उमूर की अंजाम दही बारिशों के बाद शहर की अहम जरूरत बन गई है। सिंध हुकूमत के ऐलान शुदा इजाफी फंड्स बल्दियाती इदारों को फौरी अदा करे। कैमरामैन इमरान खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। ओल्ड सिटी एरिया में हैदरी पुलाव की खुशबू और जायके की धूम है। ओल्ड सिटी एरिया कराची की कदीम सकाफत का मरकज़ है और यहाँ के हैदरी पुलाव की मकबूलियत ज़ुबान ज़द-ए-आम है। लोग दूर दराज से इस पुलाव का मज़ा चखने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे राहिल बेग से। जी बताइएगा। जिस वक्त हम मौजूद हैं कराची के ओल्ड सिटी एरिया में, जहां पर आज भी रिवायतें और तहजीबें अपनी आबोताब के साथ जगमगा रही हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ तहजीबों तमद्दुन देखने में नज़र आता है, जहाँ पर मुख्तलिफ सकाफतें, मुख्तलिफ तहजीबें होती हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ इकसाम के पकवान भी होते हैं। यहाँ पर अगर आपको कहीं मालपुड़ा मिलेगा तो कहीं पर हलवा पूरी, तो कहीं आपको हैदराबादी पुलाव मिलेगा। और यूँ तो कराची में बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, मगर हैदराबादी पुलाव खाने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ का रुख करते हैं। आखिर इस हैदराबादी पुलाव में ऐसी क्या ख़ास बात है, ये इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे हैदराबादी पुलाव और नॉर्मल पुलाव से कितना मुख्तलिफ होता है, इसकी तैयारी किस तरह से होती है? असल में राहिल भाई, यहाँ पे आपको पता है मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, मुख्तलिफ़ सकाफ़तें और मुख्तलिफ़ तरह के जो है ना लोग यहाँ पे बसते हैं, तो हर चीज़ का एक अपना अलग मुनफरिद जायका होता है और अलग टेस्ट होता है। तो मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से है। बेसिकली मैंने अपनी ज़िंदगी के 20-22 साल हैदराबाद में गुजारे और हमारे हैदराबाद में इस पुलाव को बिरयानी कहा जाता है और यहाँ कराची वाले इसको पुलाव कहते हैं। ठीक है, मसाले के अंदर होता है ये पूरा रेडी, हरी मिर्चों का इसके अंदर टेक्सचर होता है, हरी मिर्चें होती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के मसाला जात होते हैं, जिसमें गरम मसाला होता है और दीगर चीज़ें होती हैं। और सबसे मेन चीज़ होती है इसका मीट। देखें, अगर आपने किसी भी चीज़ को इन्हेंस करना है और उसके जायकों को ऊपर लेके जाना है ना, तो उसमें आपने क्वालिटी डालनी है। अब क्वालिटी कहाँ से आती है? मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पे मुख्तलिफ़ गोश्त खाए जाते हैं, गाय का, भैंस का, बच्चिया का, बछड़े का। कराची वाले हर मौसम में चावलों के मुख्तलिफ जो डिशेज़ हैं उसको ट्राई करते रहते हैं और इस वक्त ओल्ड सिटी एरिया में लोग हैदराबादी पुलाव खाने के लिए दूर दूर से यहाँ का रुख किए हुए हैं। जी
जराइम के हवाले से खबर शामिल करें। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढो ने पुलिस डिपार्टमेंट में सिस्टम ना होने का दावा किया है। कहते हैं 1 माह के दौरान पुलिस के गैर मामूली एक्शन से शहर में जराइम की शरह कम हुई है। मददगार 15 के शोबे में बेहतरी लाने का भी दावा कर दिया। अनुषा जाफरी की रिपोर्ट देखें। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो की तैनाती को 1 माह मुकम्मल। अपने ऑफिस में मीडिया ब्रीफिंग में जावेद आलम ओढो ने कहा, रवा साल के इब्तदाई 4 माह में जराइम की जो सूरत हाल रही उसका मुकाबला मई ता अगस्त करें तो सूरत हाल में वाज़े बेहतरी नजर आती है। जो कि अल्लाह के फजल से पिछले महीने जुलाई में 161 तक आ गया, तो 252 से 161 का नहीं टोटल क्राइम पर डे, ये एवरेज डेली क्राइम है। और अभी इस महीने भी उसमें काफ़ी खातिर ख्वाह कमी आई है, तकरीबन 10 की। अभी 150, अगर मैं सही देख रहा हूँ 152.9, तो ठीक ठाक, यानी कि इस महीने भी उसमें डिक्लाइन आई है। तो हम इंशाल्लाह इस डेली एवरेज क्राइम को हमने कम करना है। पुलिस चीफ ने दावा किया कि शोबा मददगार 15 की जो गाड़ियां खराब थीं उनमें से 35 फाल कर रहे हैं। मजीद गाड़ियां भी हमें मिल रही हैं ताकि बेहतर अंदाज में काम कर सकें। तकरीबन 35 के करीब गाड़ियां उसको हम सही करवा रहे हैं अपने रिसोर्सेज से। 25 आईजी साहब मेहरबानी कर रहे हैं, 10 हमारी तरफ से हो रही हैं 35 गाड़ियाँ, और इससे ज़्यादा नई गाड़ियाँ हमें नहीं मिल रही। सरबराह कराची पुलिस चीफ ने महकमे में सिस्टम की मौजूदगी की भी तरदीद की। कहा कि पुलिस जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बहादुरी से मुकाबला कर रही है। कैमरामैन शकील खान के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21। बल्दिया इतिहाद टाउन गाड़ी से एक बच्चे की लाश और दूसरा बेहोशी की हालत में मिलने का वाकया पेश आया है। मेडिको लीगल अफसर के मुताबिक 3 साला उस्मान का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। मौत की वजह का तयन नहीं हो सका। तहकीक के लिए दीगर नमूने हासिल कर लिए गए हैं, जबकि पुलिस के मुताबिक वाकया हादसाती मालूम होता है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जावेद कायम खानी से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, ज़िला किमाड़ी के थाना इत्तेहाद टाउन की हदूद में जो है वो गाड़ी के अंदर से एक बच्चे की लाश और एक बच्चा जो है वो नीम मर्ग हालत यानी कि बेहोशी की हालत में मिला। इंस्पेक्टर अयाज मौजूद हैं, SHO हैं इत्तेहाद टाउन में। अयाज भी बताएगा क्या वाकया था, क्या हादसा है, या किसी ने कोई इस तरह के शवाहिद मिले MLO की रिपोर्ट के अंदर पोस्टमार्टम में इब्तिदाई में कि कोई किसी किस्म की ज्यादती या कुछ और? नहीं, कोई इस तरह के मौके पे भी शवाहिद नहीं मिले, क्योंकि वो हमारी टीमें भी वहाँ आई हुई थी, मैं भी खुद था, तो मौके पे भी कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले। फिर हमने जो एक बच्चा छोटा फौत हो गया था उसको हमने सिविल अस्पताल रेफर किया, वहाँ उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसमें भी कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले। ये बज़ाहिर तो अभी तक जो है ना, ये बच्चे दम घुटने की वजह से जो फौत हुआ है, और एक जो तो थोड़ा नीम बेहोशी की हालत में था उसको हमने जिना रेफ़र किया, वो अभी बेहतर है, उसकी तबीयत बेहतर है। शफीउल्लाह है, वो पीछे डिग्गी में था। डिग्गी से मुराद कल्टस की डिग्गी, वो डिग्गी नहीं होती, ये ओपन डिग्गी होती है ना, तो ये यहाँ से पीछे गया तो वो कल्टस की डिग्गी में नीचे 2-3 सुराख हैं बॉडी में नीचे। मैं भी वहाँ से उसको ऑक्सीजन मिली तो वो अभी तक ज़िंदा था, तो उसको हमने जिना अस्पताल मुंतकिल किया। बिल्कुल जी, यकीनी तौर पे तमाम तर शवाहिद और तमाम तर बयानात पे ये बात वाज़ेह हुई कि वाक़या जो है वो शुबा है कि हादसाती तौर पे पेश आया, लेकिन बज़ाहिर और पुलिस का ये कहना है कि शुबा है कि बच्चे खेलते वहाँ गए, इसलिए कि एक नहीं बल्कि 2 बच्चे थे, जिनमें से एक जहाँ बाग हुआ उस्मान, और दूसरा जो है वो बेहोशी की हालत में मिला, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया और अब उसकी कंडीशन स्टेबल है। मज़ीद वजह मौत जो है वो क्लियर होगी रिपोर्ट आने के बाद। जी, कारोबारी हवाले से खबर शामिल करें। महंगी बिजली IPP's मुआहिदा, ताजरों ने 28 अगस्त को हड़ताल पर मुकम्मल कारोबार बंद रखने का ऐलान कर दिया। ताजिर बिरादरी ने हुकूमत से एक बार फिर IPP's के साथ मुआहिदे खत्म करने का मुतालबा कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखें। महंगी बिजली पर ताजिरों का एहतजाज के बाद हड़ताल का ऐलान। ताजिर रहनुमा महमूद हामिद का कहना है यकुम और फिर 8 अगस्त को एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, अब 28 अगस्त को हड़ताल करेंगे, कोई शटर नहीं खुलेगा। जुल्म बहुत हो चुका है, अब आवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, और तुमने अगर इस जुल्म को बंद न किया, IPP's की लूटमार को खत्म न किया, बिजली के अंदर रिलीफ न दिया, और ये फ्रॉड लूटमार वाला नाम नहाद ताजिर दोस्त स्कीम इसको खत्म न किया, तो ताजिर इंशाअल्लाह इस्लामाबाद का घेराव करेंगे। ताजिर एहसान गुज्जर बोले IPP's के साथ मुआहिदे खत्म किए जाएं,
बंद पावर प्लांट को भी डॉलर में पैसे मिल रहे हैं। बंदर बांट का सिलसिला बंद किया जाए, आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए। IPPs के मुआहदे खत्म किए जाए, IPPs के मुआहदे खत्म करने की सूरत में खत्म करो। ताजिरों ने कहा 28 अगस्त की हड़ताल को हर सूरत कामयाब बनाया जाएगा। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, अदाकारा बुशरा अंसारी खवातीन पर होने वाले तशद्दुद पर बोल उठी। अदाकारा बुशरा अंसारी ने वीडियो बयान जारी किया है, क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। बहुत परेशानी है, बहुत दिल दुखा हुआ है, कई रातों से नींद नहीं आ रही। उस बच्ची का सोच सोच के कैलकाटा वाली का, वो सानिया जहरा के मियाँ ने उसको कैसे जुल्मों से मारा है। मतलब किस किस का कहें, कुछ तो करें खुदा के वास्ते। बस अल्लाह उनके ऊपर रहम करे, उनके माँ बाप पे रहम करे और उनके दिलों को हिम्मत दे। पता नहीं वो तो जिंदा भी कैसे हैं, बस सांस ही आ रहा होगा उनको। अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, लेकिन अब इन बातों से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा, दोनों तरफ कुछ करना पड़ेगा। इनको सजाएं देनी पड़ेंगी। सजाएं क्यों नहीं दे रहे? वो मोटरवे वाला भी जिंदा बैठा हुआ है, आप अनाउंस कर देते हैं सजाए मौत, मगर देते तो नहीं है। ज़ाहिर जाफर को भी आपने दे दी है सजाए मौत की नवीद, मगर वो तो बैठा हुआ है, जिंदा है वो। उनकी बेटी के भी टुकड़े किए थे उसने। कुछ तो करे खुदा के लिए, कोई तो उठ के करे, कोई एक सियासी लीडर हीरो बन जाए खुदा के वास्ते हमारे लिए। तो हम कोई पॉलिसी तो देखें ऐसी, इंडिया में पाकिस्तान में कोई ऐसी पॉलिसी देखें जिसके बाद सज़ा इतनी इबरतनाक हो कि अगला 2 दफ़ा सोचे तो सही। और नाजरीन, कराची में एक ऐसी जगह भी है जो मछली के शौकीन लोगों की तवज्जो का मरकज़ रहती है। लियाकताबाद की मशहूर फिश कटाकट जो 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। मौसम कोई सा भी हो, मछली खाने के शौकीन यहाँ रुख किए रखते हैं। रिपोर्ट करेंगे राहिल बेग। लियाकताबाद का फिश कटाकट 50 साल से ज्यादा पुरानी और अपने खास तरीके और जायके की वजह से मशहूर है। यहाँ की मछली सिर्फ जायके में ही नहीं बल्कि अपनी तैयारी के खास अंदाज में भी मुनफरिद है। हर मौसम में यहाँ का रश कभी कम नहीं होता और लोग उनके खुसूसी तरीके से तैयार करदा मछली की तारीफ किए बगैर नहीं रह पाते। खाने में वैसे भी डॉक्टर कहते हैं कि आप हफ्ते में एक बार तो फ़िश खाएं, क्योंकि फ़िश आपको पता है वैसे भी तवानाई आपके विटामिन पूरे करती है। तो फ़िश आपकी किसी भी हवाले से फ़िश आपको फ़ायदा ही देगी, नुकसान तो नहीं देगी। ये माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये 12 महीने का काम है हमारा। माशाल्लाह इसको लोग बहुत पसंद करते हैं। सबसे बड़ी बात है इसके रेट बहुत मुनासिब है, यानी कि दाल सब्जी भी आप खाएंगे तो कम से कम 200 रुपये की प्लेट, हम 150 रुपये की फ़िश कटाकट खिलाते हैं। कोई लांडी से आता है, कोई कोरंगी से आता है, कोई रंगी रोड, कोई सदर से आता है, बड़े बहुत दूर से लोग आते हैं। फिश कटाकट ने अपने जायके से कराची की सकाफत में अपना मुकाम कायम कर लिया है। मछली की खुशबू और कटाकट की आवाज़ इस जगह को खास बनाती है। मछली का नाम सुनकर ज़हन में ऐसा लगता है कि जैसे सर्द मौसम की कोई डिश हो, मगर लियाकताबाद में कदीम फिश कटाकट हर मौसम में पसंद किया जाता है। खाने वाले कहते हैं कि ये सिर्फ जायका ही नहीं, मछली प्रोटीन से भी भरपूर मुकम्मल ग़िज़ा है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ राहिल बेग, सिटी 21। हबरेली ऑटोक्रॉस हफ्ते को DHA सिटी में होगी। 1.7 किलोमीटर का ट्रैक भी तैयार कर लिया गया। मुल्क के 7 ड्राइवर्स ने एक्शन में भी हिस्सा लिया। जिनके पास बड़ी गाड़ियां नहीं हैं या सहरा में गाड़ी नहीं दौड़ा सकते, वो अपना शौक ऑटोक्रॉस में पूरा कर सकते हैं। जावेद इकबाल की रिपोर्ट। बड़ी गाड़ी है ना सहरा तक रसाई, कार दौड़ाने वाले अब ना हो परेशान। घर की कार लाएं, भगाएं, दौड़ाएं और अपनी महारत दिखाएं, क्योंकि हब रैली की इंतजामिया ने किया है ऑटोक्रॉस रैली का इनेकाद। हब ऑटोक्रॉस रैली पहली बार पाकिस्तान में हो रही है। ऑटोक्रॉस में रेत के बजाय रोड पर गाड़ी दौड़ाना होती है। धूल उड़े ना मिट्टी, लेकिन गाड़ी खूब फराटे भरती है। हब रैली ऑटोक्रॉस का मेला हफ्ते को DHA सिटी में लगेगा, जिसमें 50 से ज़ायद नौजवान ड्राइवर्स एक्शन में होंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर शुजात शेरवानी का कहना है कि जिसे गाड़ी दौड़ाने का शौक है वो अब घर की गाड़ी लेकर ट्रैक पर आ जाए, अपना शौक पूरा करे। ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और वो जो सड़कों पे रेस करते हैं वो अपनी गाड़ियाँ ट्रैक पे लेके आएँ और ट्रैक पे आके हैंडलिंग सीखें। बड़े एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, नए ड्राइवर नज़र आएंगे आपको, बहुत सारे जो ऑटोक्रॉस के चैंपियंस हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। इसी तरह कुछ फॉरेनर डेलीगेशंस हैं, वो भी गाड़ी में रेस में हिस्सा ले रहे हैं। गवर्नर हमारे चीफ गेस्ट हैं और इंशाल्लाह ताला 24 को भरपूर आप इंजॉय करें। यहाँ हमने लोगों की सीटिंग का भी अरेंजमेंट किया अच्छा, तो कोई तकरीबन 2-2.5 हज़ार लोगों का हमने यहाँ पर इंतजाम किया। 1.7 किलोमीटर का ट्रैक है। ट्रैक पर कोन्स की मदद से मार्किंग की गई है।
जहां ड्राइवर्स को रफ्तार के साथ गाड़ी को जिग जैग करके फिनिश लाइन अबूर करना है। अगर गाड़ी कोन से टच होती है तो 2 सेकंड की पेनल्टी लगेगी। हब रैली ऑटोक्रॉस में हर ड्राइवर को 4 लैप करने होंगे। 7 कैटेगरीज की हब ऑटोक्रॉस रैली में खवातीन भी शिरकत कर सकेंगी। ऑफ रोड रैली के चैंपियंस साहबजादा सुल्तान, नादिर मक्सी, दीना पटेल समेत टॉप ड्राइवर्स को ऑटोक्रॉस के नौजवान ड्राइवर से सख्त चैलेंज दरपेश होगा। जावेद इकबाल, सिटी 21। मलीर में सियासी जमात के कारकुन पर हमले के हकायक जानने के लिए सिटी 21 की खोज। तशद्दुद के शिकार शख्स के खिलाफ इलाके की खवातीन फट पड़ी। शराब नोशी, हवाई फायरिंग के इल्जामात आयद करती है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे कामरान मिन्हाज से। जी आगाह कीजिएगा। टाइगर गैंग जो मलीर में दहशत की अलामत बना हुआ था, इसके हवाले से जो है सिटी न्यूज़ की जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है। मैं इस वक्त उस मकाम पे मौजूद हूँ जहाँ पर टाइगर गैंग के जो सरगना थे हमायूं, वो यहाँ पर क्लास लिया करते थे। ये वो ग्राउंड है मेरे अकब में, और यहाँ पर अभी लाइट नहीं है। और यहाँ पर जो है लोगों को, वो जो उनके लड़के थे 50-60, उनको बुलाते थे और उनको बोलते थे जो मैं हुक्म दूँ उस पर आपने फौरी अमल करना है। अच्छा, मैं जब यहाँ पर पहुँचा हूँ तो यहाँ के इलाका मकीनों से भी मैंने जो है रब्ता किया है, ख़वातीन से भी और नौजवानों से भी। जो हर शख्स जो है इनसे परेशान दिखाई देता है। यकीनी तौर पर टाइगर गैंग क्या कर रहा था आप लोगों के साथ? बच्चों के साथ मार पिटाई, नाजायज उठा के उनको कूटना, मतलब अच्छा जी इस तरह पत्नी सुनते नहीं थे, बदमाशी करते, कुछ बोलते हाँ थे? बदमाशी हो गई एक तरीके से, बताते हैं अपना नाम इस तरह, हम लोग टाइगर गैंग के लोग हैं मतलब। सही है जी, बिल्कुल आप देख सकते हैं खातून का बताना ये है कि बच्चों की लड़ाई हो या आम कोई हो, किसी पे भी तशद्दुद करते थे, टाइगर गैंग का नाम लेते थे। नौजवान भी मेरे साथ मौजूद है जिस पे टाइगर गैंग के लोगों ने तशद्दुद किया था। क्या हुआ था आपके साथ? मैं झंडा चौक पे था तो वहाँ पर दोस्त के पास मिलने गया था, तो ये टाइगर फोर्स के लोग आए, मेरे को पकड़ा, मेरे को बोलने यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिल रहा दोस्त से मिलने आया हूँ। तो दोस्त को भी मारना शुरू कर दिया और मेरे को भी मारना शुरू कर दिया 30-35 से। फिर वहाँ से मेरे को ईदगाह ग्राउंड के अंदर ले गए और वहाँ पर 40-50 लड़कों ने बहुत मारा मेरे को। इस हवाले से अहले इलाके का यही मुतालबा है कि फौरी जो है मौसर तफ्तीश की जाए और ये जाना जाए कि इस टाइगर गैंग के पीछे कौन था और इनके जो दीगर लोग हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।